के हस्बैंड यानी इनके पापा का नाम कुलदीप सिंह भट्टी। कुलदीप सिंह, और आपका जो एड्रेस है राम तीरथ रोड अमृतसर। तो जाओ पता करो कि क्या हुआ है, और अगर ये झूठ है तो आ जाओ फिर बात करते हैं, और अगर ये सच है तो तुम भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करो कि वो तुम्हारा धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आए हैं। दोस्तों आगे हम ये वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अपोस्टल अंको येसुनुल्लाह जी ने अपनी लाइव चलती मीटिंग के दौरान मसीह विरोधियों को जवाब दिया है और बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी किसी का भी धर्म जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन बदल देते हैं, जैसे कि इस बहन का प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदला है। अपोस्टल जी ने अपनी चलती लाइव मीटिंग में इस बहन का पता बताया है और अपोस्टल जी ने ये भी बताया है कि अगर आपको कोई भी शक और वहम है तो आप इनके घर जाकर पता कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको कैसे सेवा दी है, कैसे वो दुख में जी रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो कैसे उनको प्रभु यीशु मसीह ने सेवा दी। आए दिनों में कोई ना कोई मशहूर होने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है। आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सभी इनके आरोप बेबुनियाद हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपोस्टल अंको येसुनुल्लाह जी को परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि वे बड़े बड़े काम कर सके। कितनी सदियों से चलता आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का विरोध। जब भी कोई किसी और धर्म में जाता है तो उसका विरोध नहीं होता, जब ही चर्च में चला जाता है तो उसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं जहां पर अपोस्टल अंको येसुनुल्लाह जी ने मसीह विरोधियों को लाइव कैसे जवाब दिया है और बताया है कि प्रभु यीशु मसीह किसी का भी धर्म जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन बदल देते हैं, जैसे इस बहन का प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदला है। आइए हम ये वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। आपकी लड़की का नाम? बेटी का नाम प्रियंका भट्टी है। प्रियंका भट्टी। आपके हस्बैंड यानी इनके पापा का नाम? कुलदीप सिंह भट्टी। कुलदीप सिंह, और आपका जो एड्रेस है राम तीरथ रोड अमृतसर। हाँ जी। और आपके ससुर जी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। तो जाओ पता करो कि क्या हुआ है, और अगर ये झूठ है तो आ जाओ फिर बात करते हैं, और अगर ये सच है तो तुम भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करो कि वो तुम्हारा धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आए हैं। सुना? कहते जी गरीबों का धर्म परिवर्तित हो, गरीबों को शोषित किया जा रहा है। ये एमबीबीएस डॉक्टर है आपके सामने खड़ी, वो फाइल्स फेंकनी नहीं है जो इसमें टेस्ट हुए थे। आपकी जितनी बड़ी फाइल्स हैं, डॉक्टर्स की चीजें हैं, दवाइयां लिखी हैं, आपकी बीमारी का लिखा है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है, हीलिंग हो गई, फेंकना नहीं है। चर्च को भी देना है, आप उसे पिक्चराइज करें, उसकी फोटो लें, पूरा डॉक्यूमेंटेड उसे करें और फिर चेक करें। 2004 में मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और जब मैं मसीह में आया मैंने भी चेक किया था। मुझे लगता है शायद ये धर्म बदलते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ जाओ। मैं चर्च में था और एक हिंदू व्यक्ति आया और मेरे पास्टर ने उस पर ले हैंड किया, और अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसे उठाकर लेके आए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अगर ये झूठ होता तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था। अगर आप 2003 में इस अंकुर नरुला को बोलते कि चंग्याइयां होती हैं, मैं बोलता ये पाखंड है। इसलिए आज मैं विरोधियों पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था, कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था। अगर वो लोग मुझे मार देते मसीह को गाली निकालने के कारण, तो आज मैं लाखों को प्रचार नहीं कर रहा होता। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो हम बोलते। कानून इजाजत देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन जीसस धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं तो जब मैं चर्च में गया होता वो मुझे बोलते कि अपने कपड़े, अपना नाम, सब कुछ बदलो अगर जीसस की चंगाई चाहते हो तो। उन्होंने पवित्र वचन मुझे दिया और कहा कि बेटा, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप यीशु मसीह को छोटा करना चाहते हैं धर्मों में बांटकर,
वो धर्मों में बंटने वाला परमेश्वर नहीं, उसने पूरी जगत की उत्पत्ति की है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की है। वो छोटा परमेश्वर नहीं। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी एक बात में- मार्वेलस टेस्टिमनी है। ये बच्ची कहते क्रिपल की तरह थी पिछले 10 साल से, और कहते चल नहीं पाती थी ये बच्ची बिल्कुल भी, और आज जैसे प्रार्थना हुआ ये बच्ची के टखनों में बल Oh, Jesus! और इसने चलना शुरू किया। ओ जीसस। और पसली इस तरह से वेट, अपने हाथ को उठा के कहो, जो कुछ खुदा आज मुझे बताएगा मैं उसे समझूंगा और मैं उसे मानूंगा। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में कहो, हालेलुया। अपोस्टल जी एक मार्वलस मिरेकल परमेश्वर ने किया। बचपन से ये बच्चे की टांगे पूरी तरह से कमजोर थी और ये अपने आप को मूव नहीं कर पाता था, पूरी बॉडी कांपने लगती थी जैसे ही चलता था। और कहते जैसे आज प्रार्थना हुई परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये बच्चे ने आज चलना शुरू किया। तारीफ करो जोर से। और पसली इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, बाय बर्थ इस भाई का जो पैर था वो टेढ़ा था, थोड़ा सा चलता था और गिर जाता था, और आज हीलिंग हॉल से खुद चल के आया, कभी भी गिरा नहीं, पूरी तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की थी कि एक बहन को मैं देख रहा हूँ जिसे रेड कलर पसंद है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बच्चा नहीं है और लाइफ से दुनिया से पूरा मन ऊब चुका है, और वो स्माइल तो करती लेकिन अंदर से दुखी, अपने आप को खत्म करना चाहती है। अपोस्टल ये सेम ये सिस्टर जो है ये कहते पूरी तरह से अंदर से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी क्योंकि कोई बच्चा नहीं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी की प्रभु ने छुआ है। खुदाबंद का आत्मा तुझे छुए और पूरी तरह से डिलीवर करे इन जीसस ने। आउट डेविल, लीव कर इस बॉडी को दुष्ट आत्मा, और वापिस कभी प्रवेश मत करना इन जीसस ने। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने पेट पे हाथ रख और एक हाथ अपने सिर पे रख। मैं तुझे ब्लेस घोषित करता हूं, तू जिएगी इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। वेट करना टेस्टिमनी। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। आमीन। वो आए और कांटों का ताज पहना कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो सके, हाथों पैरों पर कील ठुकवाए कि तुम्हारे पापों के कामों को, अपने तुम्हारे श्रापों को, तुमने जो गलत कार्य किए उसने उसे क्रूस पर खत्म किया। तुम्हारे पांव जो पाप करने की ओर दौड़ते हैं उसने अपने पांव को कीलों से ठुकवाकर क्रूस पर रखा ताकि तुम्हें उस पाप भरी जिंदगी से आजाद कर सके। सारा लहू उसका बहा दिया गया, जवानी का गाढ़ा, कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा मिल सके। और इंसान जाति नहीं समझती कि उसके दुख होने का, उसके दुखी होने का, दुखों का कारण सिर्फ पाप है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर एक भी गुनाह को वो साबित नहीं कर सके। राजा कहता, यीशु कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता, जस्ट अपने मुंह से कह दे कि जो चीजें ये बोल रहे हैं ये झूठ है, बस इतना कह दे, बस कुछ नहीं कहना और तुझे कोई सबूत नहीं देना। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बस अपने मुंह से बोल दो आप। जीसस ने कहा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में रहा 3.5 साल, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी, इनके मुर्दों को जिलाया, ये मुझे पकड़ नहीं सके, लेकिन आज मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया है। सब लोग बैठकर वचन को सुनो। और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी इनको दी है, और मैं अपनी मर्जी से तीसरे दिन जी उठूंगा और अपनी जिंदगी को वापस ले लूंगा।
वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है और आपको और मुझको देख रहा है। वो राजाओं का राजा है आज। वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो अपने आप को बचा नहीं सका। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर जी उठ के प्रचार किया, फिर जी उठ के 40 दिन चेलों के साथ रहा, खाता रहा, पीता रहा, हर वो चीज की जो एक जीवित आदमी करता है। और 41वें दिन वो स्वर्ग पे फिर चढ़ा दिया गया और फिर कहा मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापिस आऊंगा। आज जब डॉक्टर्स गवाहियां दे रहे हैं, वकील, पुलिस वाले, क्या आप इन्हें बुद्धू समझते हैं? क्या आप इनको धमकी दे सकते हैं? क्या इनके साथ आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? क्योंकि जीसस जब मिरेकल्स करते हैं वो दिखता है, वो समझ आता है, उसकी बातें समझ से परे नहीं है। आज अपनी चर्च में आके अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे कि ओवरफ्लो पे ओवरफ्लो लगाने पड़ेंगे, सड़कें भर जाएंगे। मुझे मालूम नहीं था। जीसस यहां मौजूद है आपको छूने के लिए। आज आपको यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाना है और आपको वचन की ओर देखना है। वॉलंटियर्स, कैमरामैन, प्लीज मूव करना बंद कर दो। अपने हाथों को उठा के कहो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं मैं उसका प्रचार करूंगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मैं वांगे का बाधे उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर करके